ये देखिए कितना अंधेरा है और मैं उठ गई हूँ। सुबह के 5 बजे हैं। मैं आपको अपने बाहर का सीन दिखा रही हूँ बालकनी से। देखिए अभी बहुत अंधेरा है और आज पूर्णिमा है और मैंने आज कथा करवाई है पंडित जी से और आज मेरा पूर्णिमा का व्रत भी है। सुबह उठ के सबसे पहले तो झाड़ू लगाना ही काम होता है। झाड़ू लगाना है, सामान डस्टिंग वगैरह करनी है, सामान अपनी जगह पर सारा रखना अगर फैला पड़ा है। फिर यहाँ मैंने पानी के छींटे भी दिए थे अपने दरवाजे पे क्योंकि मुझे रंगोली भी बनानी थी। और कहते हैं वैसे भी सुबह सुबह दरवाजे पे झाड़ू लगा के पानी के छींटे देने चाहिए। और आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का व्रत भी है। पंडित जी आएंगे, कथा करेंगे। आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। तो मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है और मैंने थोड़ी सी दरवाजे पर भी बना ली क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है। काम तो रोज़ ही होता है लेकिन आज मुझे मंदिर की सफाई भी करनी है और आज बहुत काम है। मुझे सारी कथा का जो सामान वगैरह है बाहर से लाना है या घर में जो तैयारी करनी है सब अकेले ही करनी है क्योंकि जो पतिदेव जी हैं वो बाहर गए हुए हैं और उनकी जॉब ऐसी ही है कि उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो मैंने रंगोली के कलर बचे नहीं थे, पीला और रेड कलर बचा हुआ था, तो मैंने बस इन्हीं 2 रंगों से रंगोली बनाई थी। आपको दिखाऊंगी, आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो दोस्तों राधे राधे, जय माता की। स्वागत है आपका सनशाइन विद नीमा में। और इसी के साथ ही देखिए तुलसी माता की मैं पूजा कर रही हूँ। मैं नहा चुकी हूँ और ये देखिए चंदा मामा अभी हैं आसमान में। ये सुबह के चंद्र देवता है, ये सूर्य देवता नहीं है। अभी रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं फैली है और सुबह भी दिख रहे हैं। जब इनकी ज़रूरत होती है ना तो ये नहीं दिखते हैं। करवा चौथ पे इस बार इन्होंने दर्शन नहीं दिए थे। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं चंद्र देवता। मैंने सोचा तुलसी माता की तो मैं पूजा कर ही रही हूँ, इनकी भी कर लूँ। और वैसे भी पूर्णिमा के व्रत में रात में हम अर्घ देते हैं चंद्रमा को। सुबह उठ के जल्दी पूजा करो तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने तुलसी माता की भी पूजा कर ली थी, सुबह ही कर ली थी। आज पूर्णिमा है और कल 12 बजे तक दोपहर के पूर्णिमा है। तो आज हम पूर्णिमा का व्रत करेंगे, कथा करेंगे और कल हम तुलसी माता की पूजा करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ देवोत्थानी एकादशी नहीं होती है तो हम तुलसी माता का विवाह नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, पूर्णिमा को हम तुलसी माता की अच्छे से पूजा कर लेते हैं जिस तरीके से हमें, जिस विधि विधान से हमें आता है। हमने अपनी मम्मी को करते देखा है उस तरीके से। आपको मेरी ये वीडियो ना बहुत लेट मिलेगी क्योंकि मैं इतनी बिज़ी रही हूँ पूर्णिमा से, बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी रही हूँ। और पूर्णिमा का व्रत था, फिर अगले दिन तुलसी माता की पूजा करनी थी। उसके अगले दिन फिर क्या था, फिर एक भैया है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, वो पटियाला से आ गए थे। उसके बाद हमारे चाचा जी, मेरे जो हस्बैंड के चाचा जी यानी मेरे ससुर जी हैं, चाचा जी आ गए थे और गौरव भैया भी आ गए थे। चाचा जी बहुत अच्छे हैं, मेरे फेवरेट ससुर जी हैं। और मुझे चाची भी बहुत अच्छी है, मतलब मेरी फेवरेट सासू माँ हैं वो। और वैसे तो सभी फेवरेट हैं लेकिन हाँ, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं और वो मुझे बहुत प्यारी भी लगती हैं। तो बस ऐसे ही मैंने सुबह की पूजा कर ली थी और आपके साथ शेयर कर। अब सुबह की तुलसी माता की पूजा तो हो चुकी है, अब मुझे करना है अपना मंदिर साफ़। तो ये मैंने आसन बिछा लिया है और अब हम अपना मंदिर साफ़ करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से, मतलब दीपावली से मंदिर साफ़ नहीं हुआ है। आज हम मंदिर का कपड़ा भी बदलेंगे जो बिछाते हैं मंदिर में, भगवान का जो आसन हम देते हैं। आपको हमने दिखाया था एक वीडियो में कि हम कपड़ा लेकर आए थे और उसके लिए हम लेस भी लेकर आए थे। तो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम उसमें लेस लगा के मंदिर में बिछाने के योग्य बना देंगे उस कपड़े को। और बहुत अच्छा आसन बना है, रेड कलर का भी और येलो कलर का भी, दोनों ही रंगों का आसन बहुत अच्छा बना है। और अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। ऐसा करते करते आज तो 12 ही बजेंगे हमें मंदिर साफ़ करें क्योंकि मंदिर जो है, मंदिर में बहुत समय लग जाता है साफ़ करने में। और भगवान जी की मूर्तियाँ पोंछनी है, फ़ोटो पोंछने हैं, उनके वस्त्र बदलने हैं। लड्डू गोपाल जी को तो हम रोज़ ही नहलाते हैं, भोलेनाथ बाबा को भी और लड्डू गोपाल जी को भी और शालिग्राम जी को भी। लेकिन पूरा मंदिर साफ़ करना है तो समय लग जाता है।
दोस्तों प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारा मंदिर कैसा लगता है, हमारी पूजा कैसी लगती है। ये देखिए हमने ये लेस लगाई थी इस कपड़े में, कितना अच्छा लग रहा है ना। और अभी हम सारे भगवान जी हटाकर मंदिर को साफ़ करेंगे। वैसे भी हम 8 मतलब हफ्ते में एक बार साफ़ कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये है कि फिर हम 15 दिन में तो साफ़ कर ही लेते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है। मंदिर सबसे, हमें तो लगता है जीवन में सबसे पहले ही जो ज़िंदगी की शुरुआती चीज़ होती है वो मंदिर ही होती है। ज़िंदगी शुरू भी मंदिर से होती है और ज़िंदगी ख़त्म भी मंदिर पे ही होनी चाहिए। काश ऐसा हो तो कितना अच्छा हो ना, कि जब हम भगवान के चरणों में सिर झुकाएं और तभी हमारे प्राण निकल जाएं तो कितना अच्छा हो। आजकल तो ये बीमारी वो बीमारी सब होता है। खैर छोड़ो ये गंदी गंदी बातें, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, कार्तिक पूर्णिमा है, लोग गंगा स्नान भी करने जाते हैं। ये देखिए धीरे धीरे करके हमारा मंदिर साफ़ हो गया है और व्यवस्थित हो रहा है। भगवान जी अपने अपने आसन पर विराजमान हो रहे हैं। और मंदिर तो बहुत ही सुंदर होता है, किसी के भी घर में हो। पहले हमारे पास लकड़ी का मंदिर था और बहुत शौक़ से लेकर आए थे लकड़ी का मंदिर भी। उसके बाद जब अब हमने अपना घर ले लिया है भगवान के आशीर्वाद से, तो फिर हमने ये मार्बल का मंदिर लिया है। और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, सभी लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। और जो भगवान जी हैं वो तो और भी सुंदर है। इसमें माता रानी है और शिव परिवार है और दो दो लड्डू गोपाल हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल जी नहा रहे हैं, ये देखिए। और ये शालिग्राम जी हैं, ये बड़े वाले लड्डू गोपाल जी नहा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये देखिए, ये पता है हम बांसुरी लेकर आए थे, इस पे राधे लिखा है। कितनी सुंदर बांसुरी है ना लड्डू गोपाल जी की, राधे राधे लिखा है। सुबह सुबह उनको जगाते हैं तो भी राधे राधे ही तो करते हैं। और ये हमारे प्यारे से लड्डू जी तैयार हो गए सज के, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब उसके बाद हमने अपने भोलेनाथ को दूध से स्नान कराया है, जल से स्नान कराया है। और उसके बाद हम पुनः जल से स्नान कराएंगे। देखिए पहले शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो पहले हम जल चढ़ाते हैं, उसके बाद हम दूध चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर से जल चढ़ाते हैं। और ये हमारा मंदिर है, हमने पूरा साफ़ किया है और थोड़ा सा सजाया हुआ है। अगर आपको हमारे मंदिर की वीडियो अलग से चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हम आपको जल्दी ही देंगे मंदिर की वीडियो बना के पूरी अच्छी तरह से। और आज क्या है, आज कथा करनी। अब बार बार हम जा नहीं सकते, पास में यहाँ मिठाई की दुकानें नहीं हैं, दूर पड़ती हैं। तो हमने सोचा मिठाई तो बनानी पड़ेगी पूजा के लिए, तो बेसन के लड्डू बनाने का सोचा आज हमने। तो आज हम बेसन, तो ये हमने बेसन तैयार कर लिया है और इसमें हम इसको बहुत भूनना पड़ता है बेसन को, तब जाके लड्डू बनते हैं। और मेरा तो हाथ ही थक गया था, लेकिन क्या है कि अपने भगवान जी के भोग के लिए मुझे आज लड्डू हर हाल में बनाने थे। तो बेसन के लड्डू मेरी बिटिया को बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को तो मीठा है ही बहुत पसंद, लेकिन हाँ उन्हें खाना नहीं चाहिए, पर फिर भी वो बहुत खाते हैं। और ये बेसन के लड्डू बनाए थे और ना मैंने खीर भी बनाई थी, क्योंकि पूर्णिमा है तो पूर्णिमा पे तो खीर का भोग लगता ही है। खीर है, पंचामृत है और पंजीरी है, फल हैं, इन सब चीज़ों का तो भोग लगता ही है। और लड्डुओं की रेसिपी अगर आपको चाहिए हो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे जो लड्डू हैं बहुत ही स्वादिष्ट बने थे, जिसने भी खाए उसी ने तारीफ़ की, बहुत अच्छे बने थे, एकदम दानेदार बढ़िया से। जबकि पता है मेरे यहाँ जो बेसन था वो बहुत ही बारीक वाला बेसन था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जितना भी सुना है कि बारीक वाला जो बेसन होता है उसके अच्छे नहीं बनते लड्डू, लेकिन फिर भी बारीक वाला बेसन था, फिर भी इतने दानेदार और इतने स्वादिष्ट लड्डू बने कि बस मज़ा आ गया। और फिर मैंने भी खाए थे, मुझे भी अच्छे लगे। तो फिर मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से आपको बेसन के लड्डू की रेसिपी दूंगी। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाले थे, सिंपल ही बनाए थे।
फिर भी, या फिर हो सकता है ना, जब लड्डू गोपाल को लड्डू का प्रसाद लगेगा तो उसका तो स्वाद हो ही जाएगा ना निराला। तो हो सकता है इसीलिए निराला स्वाद हो गया हो। और इतना अच्छा लगता है ना, जिस दिन कथा करो, पूजा करो, या कोई भी व्रत होता है, कोई भी त्योहार होता है, तो मतलब एक अलग ही बात होती है। कितना भी काम कर लो, ऐसा लगता तो है कि हम थक रहे हैं, लेकिन उस वजह से हमें कोई भी चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट नहीं होती है। बस ये लगता है करते जाएं, सारा काम अच्छे से हो जाए। और क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है और कथा भी है, तो हमने पैरों में आलता भी लगाया है, देखिए। और आज हमें दीपदान भी करना था। जो साल में मतलब 365 दिन होते हैं, तो 365 बत्तियों का हम दिया जलाते हैं। ज़्यादा तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ 5 जगह तो कर ही देते हैं। देखिए तुलसी माता पे दिया जल रहा है हमारा। अब यही तो हो जाता है कि देखिए तुलसी माता में तो घर में जला लिया दिया हमने, और गंगा जी का भी हमने घर में ही, मतलब हमने ऐसी भावना कर ली मन में, गंगा जल रख लिया था लोटे में और वहीं पे दिया जला लिया था बाहर बालकनी में कि गंगा मैया आप हमारी पूजा स्वीकार करें। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपना भाव रख के, और गंगा मैया के जो 365 दिए होते हैं कार्तिक पूर्णिमा को जलाइए, बहुत ही पुण्य लाभ मिलेगा आपको। उसके बाद में फिर हम मंदिर गए थे, शिवालय में एक दिया जला के आए थे। और वहाँ पे जो ब्रह्मदेव बाबा होते हैं ना, मतलब कि पीपल देवता, वहाँ भी एक दिया जला के आए थे। एक दिया हम गौशाला में भी जला के आए थे। तो ऐसा करते करते बहुत समय हो गया था, शाम हो गई थी, 6 बज गए थे। अच्छा, हमने 6:30 बजे का समय दिया था पंडित जी को, तो 6 बज गए थे। अब तो जल्दी से घर भाग के आए, क्योंकि घर में भी इंतज़ाम करना था थोड़ा सा। अब दीदी रहती हैं पास में, तो उनसे बहुत आराम हो जाता है। प्रसाद वगैरह सब हमने बना लिया था और खाने की तैयारी करके रख दी थी, आटा वगैरह लगा के रख दिया था। तो दीदी ने पूरियाँ बना ली, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सब्ज़ी 2 बना ली थी और पूरी बना ली थी, और यही सब प्रसाद था। फिर जल्दी से घर आए तो पंडित जी, थोड़ी देर बाद ही पंडित जी आ गए। खैर हम मतलब ज़्यादा हमें देर नहीं हुई, और क्योंकि पति देव तो बाहर गए हुए हैं, तो अपने बेटा जी को बिठा लिया कथा में, और बिटिया को कुछ काम था स्कूल का इम्पोर्टेंट, वो काम कर रही थी। उसके बाद कथा सुनने लगी थी वो भी। और पंडित जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से पूजन कराया। एक्चुअली इन वाले पंडित जी को हमने पहली बार बुलाया था। हमारा क्या रहता है ना कि हम पहले भूल जाते हैं, टाइम पे बिल्कुल ही जब टाइम होता है तब पंडित जी को फ़ोन करते हैं। फ़ोन किया अपने पंडित जी को, तो वो कहने लगे आपने पहले नहीं बताया, किसी और जगह कथा की बुकिंग है। तो हमारी गलती थी थोड़ी सी, इस वजह से हमारे पंडित जी नहीं आ पाए। तो हमने अपनी सोसाइटी के पंडित जी को ही बुला लिया, लेकिन उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से पूजन कराया और कथा कराई, और बहुत ही अच्छा लगा। कथा सुनने का तो एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही आनंद होता है। तो पास में मतलब जब पति नहीं होते हमारे यहाँ, तो बेटे को बिठाया जाता है। तो हमारे पति देव तो बाहर गए हुए थे, तो हमने अपने बेटे को बिठा लिया था अपने पास में ही, और इस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से कथा हुई हमारे घर में। देखिए कथा में क्या होता है, हमारे कुल देवी देवता, हमारे इष्ट देवी देवता, हमारे गुरुजन जो होते हैं, और प्रथम पूज्य गणेश जी होते हैं, फिर जल देवता होते हैं, गंगा मैया होती है, या वरुण देवता जी, कलश देवता जी होते हैं। सबका पूजन पहले कराया जाता है, और पंडित जी ने कराया भी बहुत अच्छे तरीके से। नहीं तो कई बार क्या हुआ है कि किसी ने कराया ही नहीं, हमने कई बार ही बुलाया है तो किसी ने अच्छे से पूजन कराया ही नहीं। और इन वाले पंडित जी ने तो बहुत अच्छे से कराया, और कथा भी खूब अच्छे से कर ली थी हम लोगों ने। कथा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाना चाहिए, लेकिन हमारे फ्लोर पे दीदी हैं, तो दीदी आ गई, उनकी बेटी आ गई दोनों, और एक लोग और रहते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हमने उन्हें बुलाया था, वो आ नहीं पाई थी क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा जुकाम वगैरह हो रहा था। और कथा हो गई थी पूर्ण बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से। फिर पंडित जी ने हवन शुरू कराया। ओम गायत्री त्रिशुभ्यगत्यनुष्टुपन्यासः बृहत्तु श्रेयाकसुसूचिभिः स्वमियन्तु द्वादिवदाजा चतुर्वदाः स्वाहा। ओम कृष्णेन रजसा प्रथमानो निवेशयन्नं तन्मध्यं च हिरण्येन सवितारथेन देवो यादेवो नानिपश्यन्
स्वाहा एवं देवाशपदगुं सुबद्धं माते क्षत्राय माते ज्येष्ठ्याय माते जौनराज्याय इंद्रसेन्द्राय चंद्रमसे स्वाहा सोमनिमूर्धा दिवा ऋतुगते दिव्या अयं पावनेताकुं सिजन्वते स्वाहा ओम दवदेशवाग्ने प्रति जाग्रहितमिष्टाभूते सुजयदामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवाय च मानससीदता स्वाहा ओम बृहस्पति यदि तयच्छवचरितं व्याप्तदशमाशु द्रविणं देहि चित्रं स्वाहा ओम अन्नादपरिसुतोरसं ब्राह्मणविप्रीतिशत्रं वयः सोमं प्रजापतिरितेन सत्यमिन्द्रं विपानकं शुक्राय स्वाहा हरि ओम सन्नो देवी रविष्टया भवन्तु पीते संयोन विश्रवन्तु न स्वाहा ओम कयान चित्रावधूति सदा उल्लासका गया कृष्णावताम रावे स्वाहा ओम के तुम लकड़ी जल्दी है जल्दी भाई अपने लल्ला को भी बार बार हम उड़ा दे रहे थे सर पे उसके, तो इस वजह से तुम गणवन्न के तुवे पेशो मरिया पेश से समकल जाए तम के तुवे स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम मौर्वारुण्यवन्दनात् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम मौर्वारुण्यवन्दनात् ऋतुमुक्ष्यमामृता स्वाहा ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपातः समूहिकं सर्वसमृतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलं स्वाहा ओम असोजस्ताम्रो अरुणौतमब्रुः सुमङ्गलः जय चैनगुं रुद्रा हमें याद है कि हमारे यहाँ जब पहले शादी से पहले मम्मी हवन करवाती थी, नवरात्रि में ही होता था ज़्यादातर हमारे घर में हवन। कथा भी होती थी माघ मास में, अक्सर मम्मी कराया करती थी, माघ और वैशाख में। कार्तिक में मुश्किल हो जाता था क्योंकि इस समय बहुत सारे तीज त्योहार होते हैं और हमारा परिवार काफ़ी बड़ा था तो थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो हमें आज भी अच्छे से याद है कि जब वहाँ हवन शुरू होता था ना तो सुबह से शुरू हो जाते थे हवन और रात के 11-11 बजे तक हवन चलते थे। लेकिन आजकल तो 1 घंटे के अंदर अंदर कथा हवन सब कुछ हो जाता है। लेकिन हमारा मन करता है कि उसी प्रकार से फिर से पूजा पाठ होने लगे, कितना अच्छा लगे। अच्छा है क्या बात सिर्फ पंडित जी की गलती की नहीं है, आजकल सब लोग व्यस्त इतने रहते हैं ना कि सबको काम होता है, तो सबको जल्दी रहती है कि भाई ऑफिस भी जाना है, घर के काम भी होने, ये भी करना है, वो भी करना है। तो इस वजह से हर किसी को होता है कि जो भी मतलब पूजा पाठ भी कराते हैं लोग, और बल्कि पहले से ज़्यादा होने लगे हैं। तो ये भी कि पूजा भी हो जाए हमारी और सारा काम भी हो जाए, क्योंकि ऑफिस वगैरह तो मतलब करना ही पड़ता है। पूजा तो हमारे अपने मन की चीज़ है, हमें मन से अच्छी लगती है, हम करना चाहते हैं। लेकिन ऑफिस तो हमारी मजबूरी है कि वो तो हमें करना ही पड़ेगा। अच्छा हमारा क्या है कि हमारा मन नहीं मानता है, तो हमने सोचा था अभी जब वैशाख में ये शरद पूर्णिमा पे हमने कथा कराई थी, उसकी वीडियो भी हमने डाली थी। तो जो शरद पूर्णिमा पे कथा कराई थी तब हमारे पति यहीं पर थे और अच्छे से खूब पूजा हो गई थी। अभी क्या है आज हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि पूजा में अकेले बैठे तो अच्छा नहीं लगता है और लगता है कि दोनों लोग साथ में होने चाहिए। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वो बाहर होकर भी हमारे साथ ही है। और हमारे जो लल्ला हैं, ये बेटा जी हैं, ये जिनको हमने बिठा लिया पूजा में और इसे बहुत अच्छा लगता है इसे भी। लेकिन वो है कि पापा की तरह जो घी की आहुति देनी उसको मिल जाए तो फिर उसे अच्छा लगता है, वरना उसे लगता है कि नहीं पापा को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, मुझे नहीं दिया जा रहा है, मुझे प्यार नहीं करती हैं मम्मी, इस तरीके से उसे महसूस होता है। तो आज वो बड़ा खुश हो गया कि आज उसे घी की आहुति देने को पंडित जी बोलेंगे। तो खूब अच्छे से उसने मन से किया भी और हमने भी किया। और दीदी की बिटिया भी बैठी हुई थी पास में ही। अभी क्या है कथा हो गई है और हवन हो रहा है। तो हवन होने के बाद में हम आज कार्तिक पूर्णिमा है तो आज इसको हम देव दीपावली भी कहते हैं। तो हम भी 11 दिए जला देंगे अपने देहरी पर, जो भी मतलब दरवाजे हैं और जो भी मतलब हर कोने में एक एक दिया जला देंगे। दीपावली की तरह तो नहीं जलाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि जितना कर सकते हैं भगवान की कृपा से उतना हम करेंगे। और बताएं दिया जलाना तो बहुत ही अच्छी बात होती है, हमें हर शुभ काम में दिए ज़रूर जलाने चाहिए। ऐसे ही तो हम अपनी खुशी प्रकट करते हैं, मतलब कि आज हम कितने प्रसन्न हैं, हमारे मन को कितनी प्रसन्नता हो रही है। आज कथा करा के, हवन करा के, व्रत रख के एक अंदर से एक अलग ही एहसास सा होने लगता है ना, कितना अच्छा लगता है।
अब कथा वो हो चुकी, हवन भी हो चुका। अब हम लोग आरती करेंगे। और ये लास्ट में क्या होता है, पूर्ण आहुति दी जाती है। तो पूर्ण आहुति में नारियल होता है, नारियल को ऊपर से थोड़ा सा काट के उसमें हवन सामग्री अंदर भर देते हैं। फिर उसको उसको मतलब या तो कोई भी जेंट्स हो या हस्बैंड हो या बेटा हो, उनसे ही दिलवाई जाती है पूर्ण आहुति। और जो हवन सामग्री होती है बाद में हम लोग उसकी पूर्ण आहुति देते हैं, और ये लोग उससे गोले से पूर्ण आहुति देते हैं। और ये जो कटोरी में घी होता है लास्ट में, इसको नीचे से स्टार्ट करके और जितना ऊंचा आप ले जा सकते हो, खूब ऊंची धारा बना लो। अपने सिर से ऊपर ले गया था मेरा बेटा। ये देखो, मैंने कहा था अगर तुम्हें हाइट बढ़ानी है तो ये काम करना पड़ेगा। तो उसने खूब कोशिश की, बहुत अच्छे से पूजा की। और ये हवन हो चुका है। अब हम कथा भी हो चुकी है और अब हम आरती करेंगे। तो भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो गया। क्योंकि हमें अकेले करना था ना, सुबह फूल से लेकर हर चीज़, दूध दही लाना है प्रसाद के लिए, सब्जी लानी है या कोई भी पूजा की सामग्री लानी है बाहर से। वैसे तो पूजा की सामग्री घर में होती है, लेकिन जैसे पान है और आम के पत्ते हैं कलश के लिए, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करनी ही पड़ती है। तो आइए अब हम मिलकर आरती करेंगे, है ना। और क्या होता है कि आरती में भी जितने ज़्यादा लोग हों उतना ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन आज काफ़ी कम लोग थे हमारी कथा में, और क्योंकि रहते अभी नए नए यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं नहीं। तो आइए अब हम सब मिलकर, आप भी हमारे साथ हमारी इस कथा का और आरती का आनंद लीजिए। तो अब हमारी कथा भी हो चुकी है, हवन भी हो चुका है, आरती भी हो चुकी है। ये देखिए, हमने अंदर ही अपने बृहस्पति देवता और तुलसी माता मंदिर के पास रख लिए थे, और इनके पास में रंगोली भी बना दी थी थोड़ी सी। तो मतलब आप समझ सकते हो ना कि सुबह अकेले उठकर सुबह से शाम तक जो भी काम किया, हम ये नहीं कह रहे हमने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन हाँ, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे बस का था नहीं। जो भी कराया भगवान जी ने ही कराया। ये देखिए, 2-4 दिए भी जला दिए थे हमने। अपने घर के हर कोने में कोशिश की कि हम दिए से रोशनी करें, और जो भगवान जी हैं वो अपने आशीर्वाद से हम सबके जीवन में रोशनी फैलाएं। आप सबको भी आशीर्वाद मिले। आप हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो कथा है, कथा का आनंद जब आप लेंगे तो भगवान का आशीर्वाद आपको स्वयं ही मिल जाएगा। और हमने ये देखिए, सुबह जो रंगोली बनाई थी वहाँ भी दिए जला दिए हैं। एक जो दिया है, ये 2 दिए जल रहे हैं, तो एक जो दिया है ये हम प्रतिदिन जलाते हैं शाम को। तो ऐसे ही हमने भी देव दिवाली मनाई। तो आप लोग भी बोलिएगा सत्यनारायण भगवान की जय, है ना। कितना आनंद आता है जब भगवान की कथा होती है, प्रसाद मिलता है और हवन होता है, बहुत ही आनंद मिलता है। आशा करते हैं शायद आपको हमारी ये कथा पसंद आए, और इस वीडियो को लाइक करके, इस वीडियो को देख के आप भी कथा का आनंद उठाइए और भगवान का आशीर्वाद पाइए। इसी के साथ हम आपसे विनती करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और राधे राधे, जय माता की।